पढ़ा था, राज्य सरकार शुरू किया था, जिसमें राज्य सरकार में विधानमंडल होता है, जिसमें विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बनती है। क्लियर। उसके बाद में बताया था कि हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद मैंने पढ़ा था विधानसभा। विधानसभा के बाद आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद के मामले में विधान परिषद का गठन, सबसे पहले गठन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विधान परिषद के गठन में उस राज्य की विधानसभा का अहम रोल होता है। कैसे? उस विधानसभा में जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस राज्य में विधान परिषद का उत्पत्ति और विधान परिषद का उन्मूलन दोनों किया जा सकता है। मतलब विधान परिषद का सर्जन और विधान परिषद की समाप्ति दोनों विधानसभा पर निर्भर करती है। 2/3 बहुमत से विधानसभा के सदस्य अगर प्रस्ताव पारित कर दे कि विधान परिषद होनी चाहिए तो विधान परिषद बना सकते हैं, और विधान परिषद हो और 2/3 बहुमत से वो लोग चाहे कि इसको विधान परिषद हटा दी जाए तो विधान परिषद को हटा दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदस्य संख्या। अब जिस प्रकार से विधानसभा में, हमारे राजस्थान की विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 200। विधान परिषद की सदस्य संख्या कैसे तय होती है? विधान परिषद की एक तिहाई से ज्यादा सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि विधान परिषद में विधानसभा से 1/3 से अधिक सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में अगर विधान परिषद बनेगी तो 200 सदस्य विधानसभा में है, 200 का 1/3 कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग उससे ज्यादा विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। ये तो हुई अधिकतम की बात। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा से अधिक, विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। पहली बात, अधिकतम कितनी हो सकती है? 1/3 हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक और शर्त है कि न्यूनतम जो संख्या है वो 40 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40। न्यूनतम 40 सदस्य होना चाहिए और अधिकतम विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये होगी सदस्य संख्या की बात। उसके बाद हम बात करेंगे सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। विधानसभा के द्वारा ही 5/6 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने निर्वाचित किए जाते हैं। जो सदस्य होते हैं 5/6, 1/6 जो शेष है वो मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान से सुनना, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, निर्वाचन भी होता है और मनोनयन भी होता है। 5/6 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्लियर। मनोनयन जो होता है वो राज्यपाल करता है। कितने सदस्यों का मनोनयन होता है वो आगे पढ़ेंगे। 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं और 5/6 सदस्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब इनका जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? सेम हमने जो राज्यसभा पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, लेकिन इसमें कुछ निर्वाचक मंडल बनाए हुए हैं। सबसे पहला है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल मतलब जिला परिषद या नगर पालिकाओं में से 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। क्लियर। दूसरा, विधानसभा का निर्वाचक मंडल। विधानसभा द्वारा विधानसभा का कोई सदस्य नहीं हो ऐसे व्यक्तियों को विधान परिषद के लिए चुना जाता है। क्लियर। विधानसभा का निर्वाचक मंडल, विधानसभा के सदस्य उनको निर्वाचित करते हैं, लेकिन यह है कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे जो चुने जाएंगे। विधानसभा का निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। वो सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। कैसे सदस्य होंगे? वो 1/3 सदस्य वो चुने जाते। उसके बाद में स्नातकों का निर्वाचक मंडल। जिस बंदे ने या जिस व्यक्ति ने स्नातक पूर्ण कर ली हो उन व्यक्तियों में से 1/12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद में अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल में सीनियर टीचर्स जिनको 3-3 साल हो गए हैं
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हो उन व्यक्तियों में से 1/12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। ये सारे सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है? विधानसभा करती है। क्लियर। उसके बाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है विधान परिषद में। किन लोगों को करेगा? जो साहित्य, विज्ञान, कला या सहकारिता में उच्च कौशल रखते हो उन व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो कितने सदस्य होंगे? 1/6 सदस्य। क्लियर। 5/6 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा करती है विधान परिषद के सदस्यों का, और 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। ये सारे निर्वाचित किए जाते हैं। मनोनीत जो होते हैं वो 1/6 राज्यपाल द्वारा होते हैं। कौन मनोनीत होते हैं? जो साहित्य, विज्ञान या सहकारिता में उच्च कौशल रखते हो उन व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत करता है। नेक्स्ट है सदस्यों की योग्यता। योग्यता सेम वही है विधानसभा वाली। एक फर्क है सबसे बड़ा, कौन सा? जब भी योग्यता की बात आए तो सबसे पहले उम्र है। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। क्लियर। फिर विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। जिस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती वैसे विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होती। वो राज्यपाल के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना इस्तीफा दे देते हैं और इनका कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि विधान परिषद एक निश्चित सदन होता है। क्लियर। ये पूरा है विधान परिषद। वापस समझ लो, विधान परिषद को हम राज्यसभा से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती उस प्रकार विधान परिषद भी कभी भंग नहीं की जा सकती। विधान परिषद पूर्ण रूप से हटाई जा सकती है। कैसे हटाई जा सकती है वो मैंने आपको बता दिया। विधानसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से उसका सर्जन और उसकी समाप्ति कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, सिमिलरिटी, राज्यसभा में जिस प्रकार 30 वर्ष होना अनिवार्य है वैसे ही विधान परिषद में भी सदस्यों की उम्र 30 वर्ष होना अनिवार्य। क्लियर। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, राज्यपाल द्वारा जिस प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है उसी प्रकार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और कला में उच्च कौशल रखने वाले व्यक्ति होते हैं। क्लियर। अब इसकी कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट बात है सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन, इसको समझना है। विधानसभा के द्वारा 5/6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत राज्यपाल करता है और निर्वाचित विधानसभा द्वारा होता है। उसमें निर्वाचन मंडल है अलग अलग। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल, मतलब कुछ लोग स्थानीय संस्थाओं से लिए जाते हैं। स्थानीय संस्थाएं कौन सी? जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका। इन व्यक्तियों को 1/3 सदस्य इनमें से चुने जाते हैं। फिर है विधानसभा के निर्वाचन मंडल में से विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है स्नातकों का निर्वाचक मंडल। स्नातकों के निर्वाचक मंडल में स्नातक या स्नातकोत्तर किए हुए सदस्यों को चुना जाता है 1/12। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, सीनियर टीचर्स जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3 वर्ष से अध्ययन करवा रहे हो उन लोगों का निर्वाचन किया जाता है 1/12। अब ये जो सारा निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूनतम सदस्य संख्या विधान परिषद की होती है 40। 40 से कम विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती और अधिकतम 1/3 विधानसभा सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। जैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताया कि राजस्थान में 200 सदस्य विधानसभा के, इसका 1/3। इससे ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते। क्लियर। इस प्रकार से विधान परिषद की ये सारी प्रक्रिया चलती है। विधान परिषद के पदाधिकारी होते हैं सभापति और उपसभापति। जिस प्रकार राज्यसभा में होता है सभापति और उपसभापति, इसके द्वारा ही, इनके सदस्यों के द्वारा ही सभापति और उपसभापति चुने जाते हैं। क्लियर।